अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम जब रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, तो एक बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त भी हमें कहा करते थे कि आप हमेशा एतराज़ ही करते रहते हैं, कभी किसी अच्छी चीज़ की तारीफ़ भी कर लिया करें। तो हम उन्हें यही जवाब देते थे कि हमें कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ दिखाई देगी तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। तो बड़ी ढूँढ-ढाँड के हम आपके लिए सैफरान वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाई रबात जीटी रोड के ऊपर वाक़ उसका मुख्तसर सा रिव्यू आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सैफरान वैली कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा था और इसको भी वही सारे मसाइल दरपेश थे डेवलपमेंट के और पोजेशन के और दीगर जो बाकी सोसाइटियों के साथ होते हैं। लेकिन इनका एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया इसकी सैफरान वैली की कहानी में, जब इन्हें पिछले बरस से आरडीए की जानिब से एनओसी मिल गया 15,000 कनाल के ऊपर। और ये मेरा ख्याल है कि कोई पिछले 6-7 बरस में वाहिद सोसाइटी है जो आरडीए से एनओसी लेने में कामयाब हुई है, वरना लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं और वहां से एनओसी नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। इस वक्त आपको चक्री रोड की जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां मिलती हैं, जो आपको मोटरवे के साथ अब नई बन रही हैं सोसाइटियां, गंधारा सिटी, जारी बात है डीएचए का प्रोजेक्ट है तो उससे तो मसला नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी बड़े नाम हैं सब के पास एनओसी नहीं है। सारे यकीन दहानियां करा रहे हैं और वो यकीन दहानियां बाज एक की 10-10 साल से चल रही हैं। सैफरान वैली ने एनओसी सिक्योर कर लिया है, अब ये मंजूर शुदा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के साथ इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो ये कि एक हम कह सकते हैं कि अफोर्डेबल है मिडिल क्लास तबके के लिए, और अपनी अप्रोच के लिहाज से भी और कीमत के लिहाज से भी। यहाँ पे 5 मरले के प्लाट जब इन्होंने बेचना शुरू किए थे, शुरू में गालबन 30 लाख से बात चली थी, 40 लाख तक पहुंची थी, अब वो 45 लाख से लेके 55 लाख तक के दरमियान आपको 5 मरले का प्लाट मिल जाता है। कंपैरेटिवली इससे हम कह सकते हैं कि कोई 10-15 मिनट की ड्राइव पे डीएचए 2 है जहाँ पे 5 मरले का प्लाट 1.25 करोड़ रुपए तक का बिक रहा है, और डीएचए 5 है जहाँ पे वही 5 मरले का प्लाट आपको 80-90 लाख रुपए में मिल रहा है। तो ये उसके मुकाबले में आपको एक अफोर्डेबल लिविंग का मौका मुहैया करता है। डेवलपमेंट के मसाइल यहाँ पे भी वही चल रहे हैं जो दीगर बाकी सोसाइटियों में होते हैं। हम कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये जितना इन्होंने एनओसी लेने में कामयाब रहे हैं उतनी कामयाबी से ये डेवलपमेंट का काम भी मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 महीनों का जो हमें पता चला कि थोड़ा स्पीड अप हुआ है इनका डेवलपमेंट का काम। अब अगले गालबन 5-6 महीने के अंदर ये लोगों को पोजेशन देना शुरू कर देंगे, तो ये एक और अच्छा प्लस पॉइंट है कीमत के अलावा। और कीमत का एक एडवांटेज ये भी है कि जिस कीमत में आपको डीएचए 5 में या डीएचए 2 में, डीएचए 2 में तो मिलता ही नहीं है, अगर मिल जाए तो डीएचए 5 में आपको 5 मरले का प्लाट मिलता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट उतनी कीमत में आप 1 कनाल का प्लाट ले सकते हैं। इसकी अप्रोच जो है, जो लोकेशन है, वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि आइडियल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनका कारोबार या मुलाजमतें या जिनके बच्चों की तालीम का सिलसिला रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता है। हम बारहा चक्री रोड की मोटरवे की सोसाइटियों के मुतालिक ये अर्ज कर चुके हैं कि वहां से आप रह तो लेंगे, लेकिन वहां से आपको बार बार रोजाना जो रावलपिंडी इस्लामाबाद आना, ये बजाय खुद एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। रबात से आपको ये एडवांटेज है कि सैफरान सिटी रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल मध्य मुकाबिल रबात जीटी रोड के ऊपर से इसको अप्रोच है। तो एक तो ये फायदा है कि यहाँ से आप रबात टी चौक वाला भी जो ओवरहेड है वो मुकम्मल हो चुका है प्रोजेक्ट। अब आपका इस्लामाबाद की तरफ जाना भी बहुत आसान है, रावलपिंडी की तरफ आना भी बहुत आसान है। तो 10-12 मिनट में आप डीएचए 2 और 15-16 मिनट में आप स्वां कैंप प्रॉपर रावलपिंडी में दाखिल हो जाते हैं, और तकरीबन इतना ही टाइम में आप फैजाबाद पहुंच जाते हैं, तकरीबन इतना ही टाइम में आप खन्ना पुल, गुलबर्ग ग्रीन, ये इस इलाके तक पहुंच जाते हैं। तो प्रॉपर इस्लामाबाद और प्रॉपर रावलपिंडी में एक्सेस यहाँ से बहुत आसान है। उसके अलावा अगर आपने मरी जाना हो तो यहीं से कलर सैदा वाले रास्ते से टूरिज्म हाईवे है, पिंडोरी से थोड़ा पहले ही आपको मिल जाती है, तो वहां से आप लोअर टोपा तक मरी जाने का रास्ता भी आपका आसान है। और अगर आपने रावलपिंडी को क्रॉस करके जीटी रोड पे पेशावर वाली साइड पे जाना हो या नए एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना हो, तो अब रिंग रोड जो है जिसका करीब 6-7 दिनों में इफ्तिताह होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल इस सोसाइटी के साथ वाक़ है। यानी यहाँ से आप निकलेंगे, रिंग रोड पे जाएंगे, और ये तो बता रहे हैं कि 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, 20 मिनट मुबालगा आ रही है, 40 से 45 मिनट में आप आराम से वहां पहुंच सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके तमाम अहम मराकज जो हैं यहाँ से आसान रसाई है। चक्री रोड तक, उससे आगे ठलियां तक जाना रिंग रोड की मदद से आसान हो जाएगा यहाँ रहने वालों के लिए। तो एक बड़ी आइडियल लोकेशन है, और इसी लोकेशन को देखते हुए अब इसी इलाके में रबात के आगे पीछे काफी सारी छोटी बड़ी सोसाइटियां मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सारी की सारी 10-20 साल से मौजूद है, उनका कुछ हो नहीं पा रहा था। अब एक लोकेशन ये इतनी आइडियल बन चुकी है कि सुनने में आ रहा है कि कुछ
बड़े इदारे, बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ सोसाइटियों को मर्ज करके, कुछ से जगह एक्वायर करके, तो यहाँ कुछ बड़े नाम भी आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ मुस्तकबिल में जमीन की कीमतों में भी बड़ी तेजी से इजाफा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी कीमत के लिहाज से, अपनी अप्रोच के लिहाज से ये बड़ी मुनासिब है। हमने यही बात की थी ताज रेजिडेंशिया के बारे में कि अपनी लोकेशन रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक किस्म के अंदर वाक़ होने की वजह से उसकी बड़ी अहमियत है और कीमत वहाँ पे भी बहुत कम है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि वहाँ जिन लोगों ने पैसा लगाया वो बेचारे अभी तक रो रहे हैं अपने मुकद्दर को। एक बहुत बड़ा इदारा और एक बहुत बड़ा कारोबारी नाम जो है वो वहाँ लोगों को डिलीवर करने में नाकाम रहा है। सैफरान वैली ने कम से कम एनओसी की हद तक एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि पहाड़ अबूर कर लिया। वो अब आगे ये डिलीवर कैसे करते हैं, 4 से 5 माह में जो इनकी पोजीशन देने का सिलसिला शुरू हो रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि आगे इनकी कारकर्दगी क्या होने जा रही है और मुस्तकबिल के इनके क्या प्लान है। हमने आज तक अपने नाजरीन को किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने का या ना करने का मशवरा नहीं दिया, ये हमारा काम नहीं है। हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, हम सिर्फ सोसाइटियों को रिव्यू करते हैं अवामी मुफाद के लिए, आगाही के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर इस सोसाइटी के सारे हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से, कीमत के लिहाज से, सरकारी तौर पे मंजूर शुदा होने के लिहाज से। तो आगे हर बंदा अपने मुस्तकबिल के लिए जो फैसला करता है वो उसको खुद अपनी वर्किंग करके, अपनी तहकीक करके करना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम से अगर आपको उस जीवन में कुछ मदद मिल सके तो ये हमारी खुशनसीबी है। प्रोग्राम को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया।